चैनल में हूँ माधुरी और आज मैंने आपको बहुत सारे क्लिप्स दिखाए हैं। उसके बाद में मैंने इंट्रो दिया है क्योंकि देखने जैसे क्लिप्स थे ही और पूरा ट्रैवलिंग में ही हमारा चला गया दिन, तो क्या मैं आपके साथ बात करूँ। और ग्रुप में इतनी बिजी हो गई कि मैंने ज़्यादा बात नहीं की। और हम वहाँ से दिल्ली से कल बैठे थे 8:30 को और यहाँ पर अभी हम आए हैं 4:30 नेक्स्ट डे इवनिंग 4:30। तो इतना डिस्टेंस है, इतनी जर्नी है, बहुत ही हेक्टिक था हमारे लिए क्योंकि जो भी ग्रुप में है वो सब दिल्ली से ही है, दिल्ली के आसपास से है और हम दोनों मुंबई और बेलगाम से। तो हमारे लिए बहुत हेक्टिक है। वैसे तो धनंजय बेलगाम से मुंबई आया तो उसने रेस्ट किया है। तो हमारी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई मुंबई से और फिर 18 आवर ट्रेन में बिताकर उसके बाद में पूरा दिन हमने दिल्ली घूमा है। उसके बाद में मतलब नॉन स्टॉप कंटिन्यू हमारी जर्नी स्टार्ट है। तो उस दिन रात में हम फिर से बैठे और यहाँ पर अभी इवनिंग में आए हैं। अभी मैंने गीज़र ऑन किया है तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो जी हाँ, अभी होटल में आ गए हैं हम। होटल टूर दूँगी बाद में और पहले नहा धो के फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद में होटल टूर दूँगी क्योंकि बैटरी भी लो है अभी। और धनंजय गया है बाहर वाईफाई का पासवर्ड लाने के लिए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए मैं फ्रेश होकर फिर आपको मिलती हूँ। बाय। हाय गाइस, वापस आ गए हैं हम मार्केट से। यहाँ हम लोकल मार्केट में घूमने गए थे क्योंकि हमारे गाइड ने हमें बताया था कि यहाँ पर एक वुलन का बहुत ही अच्छा मार्केट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर वुलन मिलता है। तो हम गए थे वो देखने के लिए, लेकिन वो मार्केट बंद था। मतलब हमें जाने में लेट हो गया और वो मार्केट बंद हो गया। शायद यहाँ पर दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाती है। और बाहर तो इतनी ठंडी, यहाँ पर भी रूम में मतलब अभी बहुत ठंड है और इससे ज़्यादा ठंड रूम के बाहर है। अगर आप बाहर चलोगे जाओगे तो बहुत ठंड है, बहुत ऐसा लग रहा है अगल बगल में सब जगह आइस रखा है, शायद ऐसा लग रहा है, इतना फील हो रहा है ठंडी। और मतलब हाथ ऐसे बाहर निकलोगे तो आपके हाथ ऐसे आइस की तरह जमना स्टार्ट हो गए, इतनी ठंडी है यहाँ पर। और अभी मुझे अच्छा लगता है कि मास्क पहनना कंपलसरी है क्योंकि मास्क की वजह से ये जो मुंह और नाक जो है मेरा काफ़ी अच्छा सही सलामत रहा है। क्योंकि मुझे ठंडी से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ मेरे नाक को ही प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्यों दर्द करना स्टार्ट होता है मेरा नाक और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, ज़्यादा ठंडी होती है तब। तो इस बार मैं मास्क लगाकर घूम रही हूँ तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन अभी हम गए थे मार्केट तो हमारे गाइड ने कहा कि यहाँ पर मास्क कंपलसरी नहीं है और वैसे भी हमारी कोविड टेस्ट हो चुकी है। बीच में जब हम आ रहे थे तो श्रीनगर के पास हमारा कोविड टेस्ट हुआ है और उसका रिपोर्ट भी उन्होंने मोबाइल पर हमें भेज दिया। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर उतना कंपलसरी भी नहीं है क्योंकि बहुत ही दूर दूर सब लोग हैं। मतलब यहाँ पर उतना ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी लाइफ है यहाँ के लोगों की। तो हम गए थे मार्केट और बॉयज़ तो नहीं आए हैं, सिर्फ गर्ल्स ही गए। वैसे तो आपको पता ही शॉपिंग वगैरह का शौक़ तो गर्ल्स को ही ज़्यादा होता है। बॉयज़ तो नहीं आए, थक गए थे तो वो होटल में ही रेस्ट कर रहे थे और हम चले गए। और मेरे साथ मेरा भाई आया था, मैं उसे मतलब वो नहीं आ रहा था लेकिन मैंने उसे लेके चली गई मैं, क्योंकि अकेले बाहर घूमना तो मुझे थोड़ा कंपनी चाहिए थी उसकी, तो मैं लेके। और वैसे गाइड बहुत अच्छी है हमारी, उसका नाम है रुचि। और हाँ, हमारे ग्रुप में से 2 लड़कियां थी, उनको भूख लगी थी, उनको खाना था मोमो, तो वो चले गए अलग राह पर। और बाकी बचे 2 लड़कियां और मैं और मेरा भाई, हम चले गए अलग दिशा पर।
तो गाइड जो है वो उनके साथ चली गई जिनको मोमोज खाने थे शॉप दिखाने के लिए, और हमें एड्रेस बताया कि आप ऐसे से जाओ और फिर रोड एंड होता है वहाँ से राइट ले लो, वहाँ पर ही शॉप्स है। तो हम गए, वैसे तो हमें राइट दिखाई नहीं, हम बहुत दूर चले गए और रोड पर बहुत अंधेरा था। और यहाँ की रोड जो है ना ऐसे घाट सेक्शन में ऐसे से मतलब ऐसे पहाड़ों पर रोड होते हैं ना वैसे वाले रोड है यहाँ पर। और ऐसे में हम गए, अंधेरे में चल चल कर आगे चल गए, और वो लड़कियां भी हमसे आगे चली गई थी, 2 लड़कियां, तो वो रुक गई, उनको भी लगा कि शायद हम अलग दिशा में जा रहे, तो पीछे हमें देखा और वो फिर से चलने लगी। तो हाँ, वो चल रहे इसलिए हम भी चलने लगे और ऐसे करते करते हम चारों भी बहुत दूर पहुंच गए और हमें कहीं पर भी राइट टर्न नहीं दिखा। तो फिर हमें लगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमने हमारे गाइड को फ़ोन किया और एक वहाँ पर स्कूल था उसका एड्रेस बताया, क्योंकि जो हमारे गाइड जो है वो यहाँ की ही लोकल है तो उनको बहुत कुछ पता है। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत आगे चले गए हो, रिटर्न आ जाओ। तो हम रिटर्न आ गए, तब देखा हमने बहुत से दुकान क्लोज थे, तो शायद मार्केट क्लोज हो गई होगी इसलिए हमें दुकान नहीं मिले। फिर वहाँ से गए हम एक टेम्पल, फिर वहाँ से रिटर्न आ गए और बहुत ठंड थी। तो और भी वो मार्केट घूम रहे थे, मैं और मेरा भाई रिटर्न आ गया क्योंकि मेरा ना हेडेक हो रहा था। वैसे मैं मफलर लेके गई थी लेकिन किसी को ठंड नहीं लग रही थी, किसी ने नहीं बांधा था तो मैंने भी निकाल दिया। वैसे क्या है ना कि दिल्ली में भी ऐसी ही ठंड है, बहुत ठंड है दिल्ली में। और यहाँ पर जो ग्रुप आया है ना वो सारा दिल्ली का ही ग्रुप है, तो वो यूज टू है इस कोल्ड से, मतलब ये ठंडी से ना वो यूज टू है, तो उनको उतनी ठंड नहीं लगती जितना हमें लग रही है क्योंकि मुंबई में बिल्कुल ठंड नहीं होती और अचानक से ऐसे वेदर में आ गए तो ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इसलिए मैं मफलर, ग्लोव, सॉक्स, 1-2 जैकेट ऐसे पहन के रहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बस में कम ठंड लगती है, पैक होती है बस पूरी, तो मैं डेनिम का जैकेट पहनती हूँ। अगर ज़्यादा ठंड हो तो मैं वो दूसरा वाला मेरा जैकेट जो है वो पहनती हूँ। और अभी आने के बाद यहाँ पर बॉन फायर है, ऊपर चल रहा है, म्यूज़िक बज रही है। मैं नहीं गई क्योंकि मेरा ऑलरेडी हेडेक हो रहा है, वो साउंड वगैरह से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं गई। और भाई चला गया है मेरा ऊपर, और गाइड का भी फ़ोन आया तो शायद मेरे भाई से बात हुई होगी, तो मेरे भाई ने बताया शायद उनको कि हेडेक हो रहा है, तो उनका कॉल आया था मेरे गाइड का कि तबीयत कैसी है, क्या है। और उन्होंने कहा गर्म पानी पीकर सोना और बिना खाए बिल्कुल मत सोना, क्योंकि कल हमें जल्दी उठकर ओली जाना है। तो ओली यहाँ से हम बाय रोप जाएंगे, तो उसका टिकट्स वगैरह जो है वो हमारे गाइड सुबह जाकर अर्ली मॉर्निंग लेके आएंगे, और हमें भी यहाँ पर वहाँ जाना है अर्ली मॉर्निंग। और बाकी सारे तो दिल्ली से यहाँ तक ट्रैवल किए हैं तो उनकी जर्नी वो शॉर्ट है, वो ज़्यादा थके नहीं है, फिर भी वो भी थक ही गए हैं। और हमारा जो है ना, हमने थर्सडे को ट्रैवल स्टार्ट किया है ट्रेन से 18 आवर, और ट्रेन में स्लीपर में हमारा रिजर्वेशन था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ठंड इतनी थी ना कि हमें नींद ही नहीं आई, बहुत ठंड थी, ट्रेन से ही ठंड स्टार्ट थी। रात में सोने के टाइम में हमें बहुत ठंड लगी, और हमारा स्टॉप जो है न्यू दिल्ली वो 5:30 बजे आने वाला था, तो इसलिए हम 4 बजे उठकर बैठ गए, क्योंकि अकेले जा रहे विवेक के साथ जाते तो मैं बहुत टेंशन फ्री होती हूँ, क्योंकि वो अलार्म वगैरह लगा कर सोता है और टाइम से पहले उठता है, उसका हर एक काम टाइम पे होता है या फिर टाइम से पहले होता है। तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ, जल्दी उठती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने 4 का अलार्म लगाया था, लेकिन ठंड की वजह से मुझे नींद ही नहीं आई, तो अलार्म का कोई फ़ायदा नहीं, मैं ऐसे ही उठ गई थी। फिर वहाँ से निकले बाहर तो अंधेरा था, तो स्टेशन पर ही हमने 2-3 घंटे बिताए वेटिंग रूम में। फिर हम चले गए 10 बजे हम फ्रेश होकर सरोजनी मार्केट चले गए थे। वहाँ से आने के बाद 2-2:30 बज गए, फिर हम वही वेटिंग रूम में ही चले गए। वहाँ से 5 बजे फिर से हम चले गए पिकअप पॉइंट पर, क्योंकि उन्होंने 7 का पिकअप पॉइंट बताया था, लेकिन 8:30 को आएंगे ये बाद में उन्होंने मैसेज किया, तब तक हम ऑन द वे थे। तो हम वहाँ मेट्रो स्टेशन के पास जाकर बैठे 6 o'clock, और मुझे लगा कि नई जगह है, ढूंढने में भी तकलीफ होगी हमें, तो थोड़ा पहले अगर चले जाए तो अच्छा है, तो इसलिए हम पहले चले गए और 6 बजे की वहाँ पर पहुँच गए हम, और 8:30 बजे तक
6 से 8:30 बजे तक, 8:30 भी नहीं, 8:45 तक बस आई। तो उतना देर हम वहाँ पर ही ठंड में खड़े थे, कुल्फ़ी जम गई थी हमारी, बहुत ठंड थी। और ऐसे प्रे कर रहे थे हम कि कब बस आएगी और हम जाएंगे। एक पल के लिए ऐसा भी लगा कि चलो सब छोड़ छाड़ के वापस चली जाती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड थी ना कि माइंड काम नहीं कर रहा था, आगे जाने का मन नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं सोच रही थी कि दिल्ली में इतनी ठंड है तो उत्तराखंड में कितनी होगी, तो ये सोचकर थोड़ा मतलब डर लग रहा था। लेकिन क्या करें, सब कुछ हमने पे करके रखा था, तो इसलिए साईं बाबा का नाम लेके जर्नी स्टार्ट की। जर्नी बहुत अच्छी थी। हम वहाँ पर 8:30 8:45 बस में बैठे थे और हम यहाँ पर 4 4:30 बजे आए हैं, इवनिंग टाइम पर आए थे। तो बहुत लंबा सफ़र था ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये सफ़र इतना लंबा है। और आकर अभी हम रुके हैं जोशी मठ पर। मतलब हमारी बस बीच बीच में रुक कर आई। ब्रेकफास्ट वगैरह उनकी तरफ से था, ब्रेकफास्ट लंच के लिए वगैरह ऐसे बीच बीच में बाथरूम के लिए वगैरह ऐसे रुक रही थी। थोड़ा रेस्ट लेकर आ रहे थे, लेकिन फिर भी सब लोग इतने बोर हो गए लास्ट में, मतलब ट्रैवल बहुत था। और वहाँ से आने के बाद, यहाँ आने के बाद फिर हम फ्रेश होकर फिर मार्केट गए। तो जो ग्रुप वाले हैं वो दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, उतना ही उनका सफ़र है। हमारा सफ़र मतलब थर्सडे से स्टार्ट है, जो अब तक स्टार्ट है। अब आज हमें मतलब अच्छी नींद आएगी, आज हम सो पाएंगे फाइनली 2-3 दिन के बाद। तो ये इसलिए मैं जल्दी सोना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक खाने का टाइम नहीं हुआ है उनका, तो वो इसलिए वेट कर रही हूँ। अभी बजे 8:30 शाम का टाइम है और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। आई थिंक मैंने डेट नहीं बताया, वीडियोस ठीक से नहीं निकाला है मैंने, क्योंकि सामान इतना कुछ है मेरे पास। और ट्रॉली बैग यहाँ पर अलाउ नहीं थी, ये एडवेंचर ट्रिप है तो इसमें ट्रॉली बैग अलाउ नहीं थे, तो बैकपैक ही लेकर आए हैं। तो बैकपैक एक वो और मेरी एक छोटी वाली बैकपैक है जिसमें सारे इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं। तो मुझे 2 बैग लेके घूमना पड़ता है, ऊपर से ये बड़े बड़े जैकेट्स वगैरह, मफलर, ये वो। उसमें भी टाइम निकाल कर शूट मैंने थोड़ा किया है। आई थिंक कल मैं ठीक से शूट कर पाऊँगी, क्योंकि हम कल यहाँ से जाएंगे तो हमारा लगेज सब यहीं पर होगा, हम सिर्फ ऐसे ही जाएंगे वहाँ पर घूम कर, फिर से हमें रात को यहीं पर आना है, तो मैं कल अच्छे से शूट कर पाऊँगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। और माऊ की बहुत याद आ रही है मुझे, मतलब वीडियो कॉल पर उसे देखती हूँ ना तो 15-20 मिनट मेरा मन मतलब ऐसे उदास होता है कि ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास चली जाऊँ। लेकिन मैं इतनी दूर आई हूँ ना कि उसके पास जाने के लिए भी मुझे 2 दिन लगेंगे। तो ये सब अभी ट्रिप कंप्लीट करके ही जाऊँगी। वैसे माऊ तो अच्छे से रह रही है, खा पी रही है, विवेक ने बहुत अच्छे से उसे रखा है, खेलती है, मतलब ऐसे रोती वगैरह नहीं है बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है मेरे लिए। लेकिन इतने दिन तक इसे दूर नहीं रही हूँ। वैसे उसे देखती नहीं तो इतना परेशान नहीं होती, उसे देखती हूँ तो याद आती है बहुत। ये था मेरा अलग सा एक्सपीरियंस इस बार का, क्योंकि अकेले ट्रैवल कर रही हूँ विदाउट विवेक। विवेक के साथ भी जब भी होती है ना, मैं बहुत टेंशन फ्री होती हूँ, क्योंकि सब कुछ विवेक हैंडल करता है तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन इस बार सब कुछ खुद से हैंडल करना भी एक चैलेंज ही है। और मैंने यहाँ पर आने से पहले हेयर कट किया था, जो मुझे भी पता नहीं कौन सा हेयर कट है। मेरा जो हेयर स्टाइलर है उनको मैं सिर्फ मेरी रिक्वायरमेंट बताती हूँ कि मुझे किस तरह से चाहिए, तो बाकी सब वो देख लेते। और इस बार मैंने शॉर्ट हेयर किए क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत हुआ था, तो नीचे बाल मेरे बहुत छोटे हो गए थे, मतलब पतले हो गए थे, तो इसलिए मैंने इतने शॉर्ट हेयर रखे हैं। और कुछ अलग सा चाहिए था मुझे, तो ये मैंने हाइलाइट्स किए हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि ये कैसे लग रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक पिन लगाई है, अभी निकालती हूँ। ऐसे कुछ भी चीज़ें मैं रखती हूँ ना, तब अभी भी मतलब यहाँ पर माऊ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे दिमाग में झट से आ जाता है कि हाँ माऊ है, इसे संभल कर रखना है, वरना ये मुंह में डालेगी, ये करेगी, वो पे ऐसे दिमाग में आता है। यहाँ पर भी तो मेरे दिमाग में सिर्फ माऊ ही बैठी है। तो जी हाँ, ये कुछ इस तरह से हाइलाइट्स है।
आप ज़रूर बताइए। मैं शूट करना चाहती थी व्लॉग उस दिन, लेकिन मेरा हेयर कट का भी ना लोचा क्या हुआ है कि मैं हेयर कलर और हेयर कट दोनों करने के लिए गई थी। तो मैं माऊ को साथ में लेके गई थी, तो मैंने उनसे बात की, पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले लवासा जाने से पहले हेयर कलर किया था लॉरियल का। तो उन्होंने पूछा मुझसे, हाँ, तो मैंने कहा कि मैंने किया है 1-1.5 महीना पहले मैंने कलर किया है। तो उन्होंने कहा कि अभी आप कलर करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी कलर है तो उस पर कलर नहीं चढ़ेगा। और कलर करने के लिए उन्होंने चार्जेस बताए थे मुझे 4000। तो उन्होंने कहा 4000 तुम देकर सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर कलर चढ़ेगा ही नहीं। तो ये कलर निकलने में, मतलब लॉरियल का जो कलर है वो निकलने में 3-4 महीने तो लग जाएंगे। और तो उससे अच्छा है कि तुम हाईलाइट करवा लो। और हाईलाइट तो मुझे ऐसे भी पहले से ही करवाना था, मतलब मैं जब प्रेग्नेंट थी तब से मुझे हाईलाइट करवाने हेयर, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तब मैं करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे डॉक्टर ने मना किया था तब, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और उसके बाद माऊ के पीछे भागा दौड़ी, इसमें मैंने खुद के लिए टाइम ही नहीं लिया। तो इस बार सोचा कि अभी ट्रिप पे जा रही हूँ तो थोड़ा मेक ओवर कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने हेयर कट किया। उसके बाद में हाइलाइट्स करने के लिए उन्होंने कहा कि 2 घंटे लगेंगे, कलर के लिए 3-4 घंटे लगेंगे कहा था, और 2 घंटे लगेंगे कहा। तो मैं माऊ को लेके आई थी, तो इसलिए मैंने उस दिन कैंसिल किया, सिर्फ मैंने हेयर कट करवा लिया। और नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट ली उनसे, और नेक्स्ट डे चली गई हाईलाइट करवाने के लिए। तो इसलिए ये व्लॉग नहीं बना पाई। 2 घंटे के लिए माऊ को छोड़ के गई थी उस दिन। तो ये कुछ इस तरह से हाइलाइट्स है, मुझे बड़ा पसंद आए हाइलाइट्स मेरे। और हेयर कट भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ना मुझे, मतलब यहाँ से ना बाल मेरे थोड़े थिन है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से हेयर कट रखा है सामने वाला। और उन्होंने कहा इस तरह से अगर आप बाल रखोगे ना तो यहाँ पर नए बाल आना स्टार्ट भी होंगे, बालों को इस तरह से टोन करने के लिए कहा है। और जी हाँ, ये था कुछ छोटा मोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरे गाल देखिए, ये मैंने कुछ लगाया नहीं है, ये ठंड का नतीजा है। ठंड से गालों की ये हालत हुई है मेरी। इससे आप पहचान सकते हैं कि कितनी ठंड है यहाँ पर। तो चलिए मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय। अभी मैं खाना खा के सो जाऊँगी, कल जल्दी उठना है और कल नहीं आप व्लॉग भी स्टार्ट करना है आपके लिए। वही मेरा खास व्लॉग होगा, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर बर्फ़ मिलने वाली है। ओली प्लेस है, यहाँ से रोपवे से जाना है, वहाँ से हमें 3 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है ऊपर। और पता नहीं वहाँ पर क्या है, जो है वो देख कर आएंगे और बर्फ़ में खेलेंगे। पता नहीं खेल भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। तो चलिए मिलते हुए विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय।